सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 की। इसमें कुछ फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है कि इट एक्सटेंडेड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को और बढ़ा दिया गया। किसके ऊपर? अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर, जिसमें 4 मेंबर्स थे। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ओवर किसके ऊपर? प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास के ऊपर, और ज्यादा पावर उनको दे दी गई। तीसरा पॉइंट, सैलरीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन सा बोर्ड ऑफ कंट्रोल? जो पिट्स एक्ट 1784 में बना था। किसके लिए? पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए। तो उनकी सैलरी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी कहां से आएगी? इंडियन रेवेन्यू से। फोर्थ पॉइंट, कमांडर इन चीफ, यानी कि जो आर्मी कमांडर है, ही वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और लास्ट पॉइंट, जो टेन्योर था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 साल तक और बढ़ा दिया गया, यानी कि इनकी जो मोनोपोली है, कमर्शियल मोनोपोली, वो मेजर पार्ट, मेजर कंट्रोल अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही रहेगा। तो ये तो था ये। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसके अंदर क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकती थी। क्या चीज अपॉइंट कर सकती थी? इंपोज कर सकती थी टैक्स। किसके ऊपर? इंडियंस के ऊपर। और जो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे वो उनको पनिश भी कर सकती थी। सेकेंड पॉइंट, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को लाया गया। थर्ड पॉइंट, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो अब इंडिया में आ सकती थी। कहां से? ब्रिटेन से। किस लिए? टू प्रमोट क्रिश्चियन रिलीजन, प्लस वो एनलाइटन करते थे, जागरूक करते थे इंडियन पीपल को। और फोर्थ पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल, पूरा उनका आधिपत्य अब किस पे हो गया था? इंडियन टेरिटरीज के ऊपर। तो ये तो था ये। अब बात करते हैं लास्ट, चार्टर एक्ट 1833। इसके अंदर थोड़ा चेंजेस आए। क्या चेंजेस थे? पहली बात, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस पोस्ट को चेंज कर दिया गया। नाउ इट हैज बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। दूसरी, ही हैज वेस्टेड ऑल द पावर्स लाइक मिलिट्री पावर्स, सिविल पावर्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये पहली बार हुआ था फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट लाई गई। दूसरा, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने उस टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकेंड पॉइंट, अब इससे क्या हुआ? द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, उनके हाथ से लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई। दे हैव बीन डिप्राइव्ड। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। एक्सक्लूसिव का मतलब है अब जो बाकी जो प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे और मद्रास, वो भी किसके कंट्रोल में आ गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कंट्रोल में। थर्ड पॉइंट, जो लॉज है वो पहले बनते थे जितने भी एक्ट में, उनको बोला जाता था रेगुलेशंस। लेकिन इस एक्ट के बाद 1833 के बाद जो लॉज बने उनको बोलते थे एक्ट्स। वो रेगुलेशंस नहीं बोला जाता, अब उनको बोला जाता था एक्ट्स। फोर्थ पॉइंट, अब क्या हुआ? एक ओपन सिस्टम लाया गया। क्या सिस्टम? कि नाउ देयर इज अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। मतलब अब इंडियंस भी एग्जाम्स में सिविल सर्वेंट्स के लिए बैठ सकते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें ब्रिटिशर्स ने अपोज कर दिया, तो इस पॉलिसी को रिजेक्ट करना पड़ा। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ब्रिटिश जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने एंट्री ली थी इंडिया में, क्या बोल के? एज अ कमर्शियल ट्रेडर। लेकिन वो कमर्शियल ट्रेडर नहीं रही थी, अब वो बन गई थी पूरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगी थी, इसलिए उसकी एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया।